हेलो स्टूडेंट्स, आज हम हिस्टोरिकल रिसर्च के विषय में डिस्कस करेंगे और हिस्टोरिकल रिसर्च के अप्रोच के बारे में डिस्कस करेंगे कि जो हिस्टोरिकल रिसर्च है वो क्या है और उसके जो अप्रोच हैं वो क्या क्या है। जैसा कि आप जानते हैं स्टूडेंट्स, हिस्टोरिकल रिसर्च को हम इतिहास से जोड़ सकते हैं। जैसे कि आप जानते हैं हिस्टोरिकल मतलब ऐतिहासिक का जन्म जब हुआ होगा वो हिस्ट्री से हुआ होगा। तो हमें से पहले हिस्ट्री का अर्थ जान लेते हैं, हिस्ट्री है क्या, तभी हम हिस्टोरिकल का अर्थ जान सकेंगे। तो जैसा कि आप जानते हैं हिस्ट्री क्या है। हिस्ट्री जो है, हिस्ट्री जो शब्द है उसका जो जन्म हुआ है वो हिस्टोरिया शब्द से हुआ है। हिस्टोरिया शब्द का अर्थ होता है जांच के द्वारा प्राप्त ज्ञान। क्या है? जांच के द्वारा प्राप्त ज्ञान। कह सकते हैं नॉलेज अचीव थ्रू इंक्वायरी। क्वेरी के अनुसार मतलब हमने जांचा और उस ज्ञान को हमने अप्रूव कर लिया, तभी वो ज्ञान क्या कहलाएगा? इतिहास कहलाएगा। मैंने आपको पहले भी बताया और अब भी बता रहा हूँ कि जो हम सुनी बात कहते हैं वो इतिहास नहीं होती है, वह साहित्य और हमारी कहा जाए कहानी होती है, जिन्हें रोचक तरीके से बताया जाता है। आप दिन प्रतिदिन आप देखते होंगे कि आपके दादा परदादा ये बताते होंगे कि हम ऐसा करते थे वैसा करते थे, या आज के जो पॉलिटिशियन हैं वो बताते हैं कि उन्होंने ऐसा कर दिया उन्होंने वैसा कर दिया। तो आपने कभी उनके बारे में जानने का कोशिश की है? उनके विषय में पढ़ा है? नहीं। आपने क्या करा? आंख कान बंद करके उनकी बातों पर तुरंत के तुरंत विश्वास कर लिया, परंतु ये करना सही नहीं माना जाएगा। ठीक, अब बात करते हैं कि इतिहास है क्या। तो मैंने आपको बता दिया कि इतिहास का जो अर्थ है वो जो है नॉलेज अचीव्ड थ्रू इंक्वायरी। समझ में आ गई होगी आपको कि कहा जाए वर्तमान समय में इसका अर्थ हम क्या मान लेते हैं कि भूतकाल में जो घटित हुआ है, अभिलेख है, उन्हीं को हम क्या कह सकते हैं? हिस्ट्री कह सकते हैं। तो भूतकाल में तो बहुत कुछ घटित हुआ है, उसको हम इतिहास नहीं मान सकते जब तक हम उसे सत्यता पर परख ना लें, उसे जांच के द्वारा परख ना लें। तो ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हम क्या बात करते हैं? ऐतिहासिक, हिस्टोरिकल क्या है भाई? हिस्टोरिकल चीज को जब जानना है तो मैंने आपको पहले ही बताया है, जब हम इतिहास को जान चुके हैं फिर ही हम ऐतिहासिक शब्द को जान पाएंगे। तो ऐतिहासिक शब्द को जो मैं बताना चाहूंगा वो है क्या भाई? ऐतिहासिक प्राचीन की घटना तो है, अतीत की घटना तो है, उनको उन घटनाओं को अनुभवों और अन्वेषण मतलब शोध के द्वारा या तर्क के द्वारा पुरानी घटनाओं को, अतीत की घटनाओं को अनुभवों, विशिष्ट अन्वेषणों या किसी अन्य साधन द्वारा समालोचना करके उनकी सत्यता की जांच करना क्या कहलाता है? ऐतिहासिक कहलाता है। इसी विषय में कार्लिंगर ने इसकी डेफिनेशन दी। कार्लिंगर बोलते हैं ऐतिहासिक अनुसंधान अतीत की घटनाओं, विकासों तथा समानुभवों की समालोचनात्मक जांच है। मतलब कहने का तात्पर्य है ऐतिहासिक अनुसंधान यानी कि हिस्टोरिकल रिसर्च। अतीत मतलब पुरानी घटनाएं, उनके विकासों और अनुभवों की समालोचनात्मक यानी आलोचना यानी नेगेटिव पहलू भी देखना है, पॉजिटिव पहलू देखना है। जैसे हम लोग देखते हैं विचारधारा क्या होती है। विचारधारा हम पॉलिटिकल रूप में देखते हैं कि एक व्यक्ति, जब हम पॉलिटिक्स की बात करते हैं तो एक व्यक्ति हमारा जो होता है बिल्कुल नेगेटिव बातें बताता है और दूसरा व्यक्ति किसी चीज की बिल्कुल पॉजिटिव बात बताता है, तो हम दो विचारधाराओं में बढ़ जाते हैं। जैसे
हम कोई एग्जाम्पल ले देते हैं, मान लो ए पॉलिटिशियन है, वो किसी एक व्यक्ति को, ए पॉलिटिशियन है वो किसी एक व्यक्ति को, जैसे हम बात करें एक विवादात्मक व्यक्ति हैं हमारे देश के, मतलब कहा जाए ऐसे व्यक्ति जो मतलब उन्हें, मैं एग्जाम्पल नहीं समझ पा रहा हूँ, जैसे हम एक विवादात्मक नहीं है, एक मेन टॉपिक पकड़ लेते हैं, जैसे महात्मा गांधी के विषय में हम क्या कहते हैं, अगर कोई लोग उनकी विषय में अच्छी तरीके से मतलब उनको पॉजिटिव मानता है तो उनके सत्य अहिंसा वाले कॉन्सेप्ट को लेकर उनकी नामवरी करता जाएगा, उनकी बुराइयों के बारे में बात नहीं करेगा। और कोई उनके बारे में नेगेटिव सोचता है तो वो केवल नेगेटिव ही बात करता है कि उनकी वजह से ऐसा हुआ, उनकी वजह से पाकिस्तान बना, उनकी वजह से ये काम हो गया, उनकी वजह से इनने ये गलती कर दी। और कभी क्या हो जाता है, पॉजिटिव वाला है तो उन्हीं की वजह से सब कुछ हुआ है। तो हमें दोनों पहलुओं पर नजर रखनी होगी। अगर हम ऐतिहासिक रिसर्च करना है यानी हिस्टोरिकल रिसर्च करना है तो जो सावधानी पूर्वक तथा वैधता के साथ प्रमाणों को महत्व देती है, समुचित साक्ष्यों पर आधारित होती है, इसके बाद अन्य शोधकर्ताओं के समान ही ऐतिहासिक शोधकर्ता भी प्रदत्त संकलित करते हैं और प्रदत्तों की वैधता हेतु जांच करता है और प्रदत्तों की विवेचना करता है। यही क्या है, हिस्टोरिकल रिसर्च कहलाती है। अब हम बात करते हैं हिस्टोरिकल रिसर्च को 2 पार्ट्स में हमने डिवाइड किया है। इनकी जो अप्रोच हैं वो किस तरीके से हैं। इसकी जो अप्रोच हैं वो 2 टाइप्स की हैं। अप्रोच ऑफ हिस्टोरिकल रिसर्च, इसमें है पूर्वदर्शी उपागम, प्री सस्पेक्टिव अप्रोच। भाई जो इसकी प्री स्पेक्टिव अप्रोच में क्या होता है, हम बात करते हैं, मतलब हमने क्या कहा ऐतिहासिकों की जांच द्वारा ज्ञान, जो जांच के द्वारा प्राप्त है वही ज्ञान क्या है, इतिहास है। और हमने ऐतिहासिक शोध में हमने क्या पढ़ा, ऐतिहासिक शोध में हमने जाना कि अतीत की घटनाओं को विकासात्मक अनुभव द्वारा, समालोचना द्वारा सिद्ध करना ही ऐतिहासिक रिसर्च है। तो इसमें क्या है कि जो कोई अतीत की घटना है, पूर्वदर्शी में क्या होता है, देखो ये बहुत सिंपल क्या है कि इसमें हम क्या करते हैं, प्राचीन उपागम कब कहते हैं इसे, इस उपागम में जहां से शुरू होता है, मान लीजिए हम आजादी के विषय में पढ़ रहे हैं, हम आजादी के विषय में कब से ज्यादा पढ़ते हैं, हम आजादी के विषय में हम उससे पहले कभी नहीं पढ़ते हैं, 1857 की क्रांति से पढ़ते हैं और आज तक पढ़ते हैं कि हम 1857 से सन 2020 में हमारी स्थितियां क्या हैं, या फिर 1947। तो आजादी की शुरुआत हमने 1857 से क्यों मानी, उससे पहले भी तो कुछ लोगों ने आजादी की लड़ाई लड़ी होगी, बहुत सारे लोगों ने लड़ी। चाहे उससे पहले हम कहें जो लोग गुलाम हुए, अंग्रेज बने, मतलब कहा जाए पहले मुस्लिमों का राज्य था, उनने भी तो कोशिश करी होगी अंग्रेजों से लड़ने की। परंतु हम जब पुराने समय से वर्तमान समय तक एक कहा जाए सिस्टमेटिक ढंग से कोई रिसर्च करना है तो वो जो होती है प्री सस्पेक्टिव अप्रोच कहलाती है, यानी पूर्वदर्शी उपागम, यानी कि आरंभ से वर्तमान तक जो भी सिस्टमेटिक ढंग से हमने किसी की रिसर्च की, घटनाओं की ऐतिहासिक प्रभाव को पढ़ा, उन्हें जाना, तो वो जो चीज है गई वो क्या कहलाएगी, वह आपकी जो कहलाएगी वो कहलाएगी आपकी प्रीदर्शी उपागम, प्रीदर्शी उपागम कहलाएगा वो। सही। अब हम बात करते हैं रिस्टोरपेक्टिव अप्रोच, यानी कि पश्चातदर्शी उपागम। देखिए यह उपागम कहा जाए तो परसेप्टिव अप्रोच का बिल्कुल विपरीत है। हमने पूर्वदर्शी में यानी पूर्व माने पहले से और आज तक की गणना करी, और जब हम पश्चातदर्शी अप्रोच की बात करते हैं तो वर्तमान से पीछे तक की सिस्टमेटिक गणना को हम जो गणना करेंगे या जानकारी या शोध करेंगे या रिसर्च करेंगे वह अप्रोच क्या कहलाएगी, हमारी ऐतिहासिक पश्चात
पश्चात्यदर्शी अप्रोच कहलाएगी। तो हम इसमें किस तरीके से जानेंगे? हम इससे जानेंगे कि यह पूर्वदर्शी उपागम के ठीक विपरीत है। इसमें ऐतिहासिक अध्ययन वर्तमान से आरंभ कर अतीत से उसके कारण तलाशते हैं। भाई अतीत से इसके कारण तलाशते हैं। वर्तमान की किसी घटना, समस्या या विकास की जड़ें अतीत में कहाँ हैं, यानी कि जो वर्तमान की जो कोई भी घटना है या समस्या है उसकी अतीत में क्या जड़ है। जैसे आप लोगों को बताते हैं कि वर्तमान में हम पाकिस्तान परेशान कर रहा है, पाकिस्तान से प्रॉब्लम्स होती हैं, बार बार हमें तकरार होती है, तो पाकिस्तान की जो जड़ें हैं, हमारी क्या गलतियां हैं, तो पाकिस्तान से इतना हम लोग परेशान रहते हैं। तो उसकी हम क्या करते हैं, वर्तमान की जो समस्या है पाकिस्तान की, बार बार हमारे बीच में गोलीबारी करना, तो उसके पीछे जाकर हम सोचते हैं, पीछे जाते हैं, अतीत में जाते हैं और उसे जानने का प्रयास करेंगे कि ये गलती यहाँ हुई, इनने ये गलती करी, इस वजह से हमारे साथ पाकिस्तान की कभी नहीं बनती है और पाकिस्तान बना। तो ये चीज जो घटना हो रही है, तो हम क्या कर रहे हैं, वर्तमान की जो समस्या है उसको देखकर पीछे की कोई घटना पर हम विचार कर रहे हैं कि हाँ वो उस समय सही हो जाती तो भारत में आज ये समस्या नहीं होती है। अगर वर्तमान में ऐसी स्थिति आएगी तो हम यह घटना नहीं होने देंगे, दोबारा उस तरीके की गलती नहीं दोहराएंगे कि हमें वर्तमान में मतलब अपने फ्यूचर में और ऐसी गलतियां देखने को मिलें। तो हम कह सकते हैं कि वर्तमान से आरंभ कर अतीत में इसका क्या कारण है इसे तलाशते हैं और वर्तमान की किसी घटना, समस्या या विकास की बड़े अतीत कहाँ हैं, इनकी जड़ें कहाँ हैं और इन जड़ों को किस तरीके से खत्म किया जा सकता है और भविष्य में हम इन जड़ों को कहा जाए समाप्त कैसे करें और हम भविष्य में ऐसी गलती दोबारा ना करें। थैंक यू वेरी मच।